गैया हो गंगा गोरा पानी है जो गैया हो गंगा गोरा चुर भूर लाई हो गंगा गोरा चुर भूर लाई हो। गोरा पूछ दी तू लगती क्या मेरी हो गोरा पूछ दी तू लगती क्या मेरी हो गंगा बोल दी मैं सौतन तेरी हो गंगा बोल दी मैं सौतन तेरी हो। धूड़ू नचिया जटाओ खलारी हो धूड़ू नचिया जटाओ खलारी हो। गंगा गोरा सिरों सिर लड़ी हो गंगा गोरा सिरों सिर लड़ी हो टूटे हार चुरासी पड़ी हो टूटे हार चुरासी पड़ी हो। गंगा लेकर भागीरथ चला हो गंगा लेकर भागीरथ चला हो धूड़ू रही गया केलम केला हो धूड़ू रही गया केलम केला हो। धूड़ू नचिया जटाओ खलारी हो धूड़ू नचिया जटाओ खलारी हो। कोटी लोणे चे ओढे लाय लोणे फाके रे मामा कोटी लोणे चे ओढे लाय लोणे फाके रे मामा बाबुआ जोगिंदेरा लाय लोणे फाके रे मामा बाबुआ जोगिंदेरा। अरे लाई लोणे फाके रे मामा लाई लोणे फाके रे मामा उबेला गो सॉरी गो बिजुली चमके रे मामा उबेला गो सॉरी गो बिजुली चमके रे मामा बाबुआ जोगिंदेरा बिजुली चमके रे मामा बाबुआ जोगिंदेरा। अरे बिजुली चमके रे मामा
बिजुली झमके रे मामा खोले राखे खेड़ के समित रे नाता खेरे मामा खोले राखे खेड़ के समित रे नाता खेरे मामा बाबुआ जोगिंदेरा खेड़ के नाता खेरे मामा बाबुआ जोगिंदेरा हरे खिड़की नाता खेरे मामा खिड़की नाता खेरे मामा ओड़ो छोड़ो काओणे बेकरे देती लोरे मामा ओड़ू छोड़ो काओणे बेकरे देती लोरे मामा बाबुआ जोगिंदेरा बेकरे देती लोरे मामा बाबुआ जोगिंदेरा हरे बिक्री देती लोरे मामा बिक्री देती लोरे मामा विद्या सो में तेरा सुपने दिमी लोरे मामा विद्या में तेरा सुपने दिमी लोरे मामा बाबुआ जोगिंदेरा सुपने दिमी लोरे मामा बाबुआ जोगिंदेरा हरे सुपने दिमिलो रे मामा सुपने दिमिलो रे मामा सुमित रे आखेरा लागो बोड़ा चाओ रे मामा सुमित रे आखेरा बोड़ा लागो चाओ रे मामा बाबुआ जोगिंदेरा लागो बोड़ा चाओ रे मामा बाबुआ जोगिंदेरा लागो बोड़ा चाओ रे मामा बाबुआ जोगिंदेरा करला फुलटू फुलटू फूल बाठिया पड़ाश फूले करला फुलटू फुलटू फूल बाठिया पड़ाश बांका मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कैलाशों कैलाशों मेरे हिमाचला
रे खिले खिले मेरे आँखी में आला, खिले वे गोबरो रे खिले। जाम्बेरिए खजियारो रिझिले मेला मिंजरे थी जोगी मांगी रिए बोलो घाटी है मेरी है ये बोलो बसने जोगी माँ का मूल का हिमाचला, तेरी चोटी पे ऊपरे कैलाशों। चिटिए चादरे कोटी गड़ो रे अबगा खुतिरिए बोला चिटिए चादरे कोटी गड़ो रे अबगा। श्री डी शर्मा जी, इनके साथ आए परिवार के सभी सदस्यगण, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, विद्यालय के सभी स्टाफ मेंबर्स, सबसे पहले इस मंच से गुरुवर के सेवानिवृत्ति पर आपका मैं इस विद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान जी, लगभग 3-3.5 सालों का जो वक्त आपका हमारे बीच में रहा है, ये हमेशा के लिए हमें यादगार रहेगी, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने विद्यालय को अपना हर क्षेत्र में भरपूर योगदान दिया है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और अपने बाबूजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री डी शर्मा जी का टोपी और शॉल के साथ स्वागत करें। आदरणीय डी शर्मा जी। इधर मुझे देखना, मेरी तरफ देखना सर। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सत्य शर्मा जी, इनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय नीलम मैडम और मैडम सरिता जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं। और मैम एक यहाँ से आया, मेरा निवेदन रहेगा स्टाफ के सभी सदस्यों से कि वो तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन पद रहता है जो हमारे बीच में, हमें पता नहीं 15 से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स स्कूलों के या अपने घरों के जो भी शेड्यूल थे वो नहीं हो पाए, तो हमारे पास समय की भी थोड़ा अभाव था और जिस तरह से हम इस आयोजन का करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। इसके पश्चात मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री डी शर्मा जी से, प्रवक्ता संस्कृत जो हमारे विद्यालय में हैं, कि वो आए और इनके
सपूत श्री बैंक मैनेजर श्री दिनेश जी का मतलब आगे स्वागत करें। श्री आर्मी में कार्यरत है, उनके स्वागत के लिए मैं श्री रामलाल चौहान जी को बुलाना चाहूँगा, वो मंच पे आए और इनका स्वागत करें। ये एक हमारी तरफ से सम्मान है, जितना हम कम समय में कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रदीप जी से और अपने रजनीश जी से वो आए और इनका काइंडली स्वागत करें। अदिति मैम से रिक्वेस्ट करूंगा और आपके साथ दूसरे असली कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है अपनी तरफ से। मैं इजाज़त चाहता हूँ कि आपके सामने रखूँ। गलतियों को सब नज़रअंदाज आपने करना है, थोड़ा सा आप सभी देखें हमारे दिल की क्या चीज़ है। बुधवार का दिन था, तारीख थी 30 मार्च 1963। दिन कुछ खास था, श्री दौलत राम जी के घर आया नन्हा मेहमान था। माता पिता के संघर्ष का रखा आपने मान था, माता सरस्वती का बाल सत्प्रहार था। संघर्ष इस महत्वाकांक्षी ने झेला अपार है, सफलता की पहली सीढ़ी चूम जेबेटी का नाम बदनाम था। अंधेरा मिटाकर बच्चों को सद्मार्ग दिखाया है, अपने अनुभव परिश्रम से अर्थशास्त्र प्रवक्ता का पद पाया है। जीवन का आधा समय शिक्षक बन बिताया है, सबकी आंखों का तारा बना अपना मान बढ़ाया है। गायक है, गौर फरमाइएगा, गायक है, कलाकार है, सद्गुणों का भंडार है, शील है, विनम्र है। श्री डी शर्मा इनका नाम है। छोटों से प्यार, बड़ों का सत्कार सबको सिखाया है। शब्दों ने भी गुरुदेव के गुणगान में स्वयं को असमर्थ पाया है। समय बीता साले बीती, समय बीता साले बीती, कई पीढ़ियां साक्षर की, पर आज विकट समय आया जो पल विदाई का साथ लाया है। उदासी का बादल मन में छाया, कैसे खुद से दूर करे, क्यों कठिन समय ये आया। पर हमने अपने मन को समझाया, समय का है पहिया जिसने अपना रंग दिखाया। स्नेह सागर हो, गुणी महान हो, स्नेह सागर हो, गुणी महान हो, परम पुरुष अवतार हो। फलक पर चमकते माणिक समान गुरुवर आप हो, गुरुवर आप। ये कुछ मन की दिल की भावनाएं थी जो एक पंक्ति के रूप में आपके समक्ष बने रखे। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री देवीदत्त शर्मा जी, जो हमारी पाठशाला में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के पद पर विराजमान थे। आज दिनांक 31/3/2021 को शिक्षा जगत में लंबी सेवा देने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके हमारी पाठशाला में आने पर मैं अपनी तरफ से, अपने समस्त स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
इसके साथ साथ इनके साथ आए हुए इनके परिवारजन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे डीपी जी ने भी कहा कि जो ये महामारी फैली है, इसकी वजह से जिस तरह से इनके सम्मान में हम कुछ करना चाहते थे उस तरह से नहीं कर पाए। कुछ बंदिशें लगी हैं, इसलिए हमें कमरे में ही अंदर जैसा भी कुछ हम कर पाए इनके सम्मान के लिए ये स्थान हमने उचित समझा। इन्होंने हमारे छोटे से आग्रह को स्वीकार किया। इनके लिए हमने एक छोटा सा निमंत्रण पत्र भेजा और सहर्ष इन्होंने स्वीकार किया। और मुझे बहुत खुशी है कि अपने पूरे परिवार की तरफ से आज हमारी पाठशाला में आकर के हमारे पाठशाला की शोभा बढ़ाई है। आज तक मेरे अपने सेवा काल के दौरान बहुत सारे टीचर्स, शिक्षाविद जिन्होंने लंबे अरसे तक इस शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं दी हैं, सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनके परिवारजन भी उनके साथ इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं आए। आज इन हर्षातिरेक के क्षणों में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि पूरा परिवार आज हमारी पाठशाला में आकर के इन्हें लेने आया। तो एक बार फिर से मैं इन सब का यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो भी चाय पान और जितना भी खाने पीने का प्रबंध आपको यहाँ पर हम कर पाए उसको भी सहर्ष स्वीकार करें। मान्यवर, आपने इस पाठशाला में लगभग 3 वर्षों तक सेवाएं दी है और मेरे साथ भी 2 वर्ष से ज़्यादा का समय यहाँ पर बिताया है। इस दौरान जो आपकी कार्यशैली थी उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। जो भी काम आपको मिलता था उसके लिए थोड़ी देर में करता हूँ, ये शब्द मैंने कभी नहीं देखा। जब भी काम मिलता था आपसे मदद भी मिलते थे, लंबा तजर्बा शिक्षा जगत में आपका था, तो उस कार्यशैली के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। मैंने इनसे कई बार कहा कि गुरुजी ये काम है, बस अभी करता हूँ। इनकी जुबान पर हमेशा ये शब्द होते थे, उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगाया, काम उसी वक्त हो जाता था। तो हम शिक्षा जगत से जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं, एक अध्यापक हैं और विद्यार्थी नए विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं। तो हम सब में यही भावना होनी चाहिए कि जो काम अभी करना है, हमें अभी मिला है, वो इसी समय करना है। इसमें सच्चाई है, आप सब सुन रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो भी मैं कुछ देखता हूँ उसका मैं हमेशा बखान करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ। हर चीज़ में एक कई बार ऐसा देखा जाता है इंसान में, हर आदमी में, कि चाहे बुढ़ापा भी आ जाए तो भी मैच्योरिटी नहीं होती। मैच्योर आदमी थे और हर बात को समझते थे कि मुझे लोगों के बीच में जब बैठना है तो मुझे क्या करना है, दूसरों को किस तरह से सम्मान देना है। ये सबसे बड़ा गुण इनके अंदर मैंने देखा था और मैं ईश्वर से मंगल प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में, यानी मैं तो ये कहूँगा कि आजीवन ये गुण इनके अंदर हमेशा बने रहे।
आपने जो हमारे बीच समय बिताया है बड़े हंसी मजाक के साथ, बड़े सीधे सादे और सरल स्वभाव के साथ बिताया है। इनका जो व्यक्तित्व था मुझे बहुत अच्छा लगा। मृदुभाषी थे, हमेशा जो भी बात कहनी हंसते हुए कहने, ये भी एक बहुत बड़ा गुण मैंने इनके अंदर देखा है। समय के पाबंद थे। पहले भी मैंने कहा जो काम जिस समय करना है उसको उसी समय करना है। और वैसे शिक्षा जगत से जुड़े थे। बच्चों के प्रति इनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी कूट कूट करके भरी थी। जब इनके पास बच्चे रहे, अपना पीरियड लेकर के जो भी था मैं बच्चों से भी पूछा करता था। बड़ी लगन और निष्ठा के साथ उसका इन्होंने निर्वहन किया। तो इसके भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ऐसे अनुभवी, कर्मठ और साथ में एक ऐसे वक्ता जिन्होंने शिक्षा जगत को बहुत कुछ दिया है। और आगे भी मैं यही इनसे आग्रह करूंगा, जहाँ भी कहीं जाए, जिस भी परिवेश में रहे, वहाँ पर उसी तरह से दूसरों को ज्ञान देते रहे, उनका मार्गदर्शन करते रहे। कहने के लिए शब्द बहुत सारे हैं। इनके सम्मान में मैंने भी कुछ एक पंक्तियाँ लिखी हैं, तो मैं चाहता हूँ उन पंक्तियों के माध्यम से मैं आज इस अवसर पर इन्हें सम्मान दूँ। इससे पहले मैं कुछ एक शब्द और कहूँ। आज जो भी हमने इनको जो मान सम्मान दिया है, इस मान सम्मान में अगर कोई हमसे कमी रह जाए तो मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से और अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि डीपी जी ने, हमने पहले ही कहा कि थोड़ी सी बंदिशें लगी हैं सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि जो फंक्शन है उसकी सीमा होनी चाहिए, कितने आदमी इसमें होने चाहिए, ये स्वयं भी जानते हैं। फिर भी कहीं कोई कमी रह जाए तो उसको अपने मन में स्थान नहीं देना है। आप बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं और इस विद्यालय के प्रति आपकी जो सेवाएं हैं वो हमेशा याद रहेगी। और साथ में सेवानिवृत्त होने के पश्चात आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। तो उस तरह से आपका जो टाइम टेबल है अपने आप फिट बैठता है। मुझे खुशी है कि इनका जो स्वास्थ्य है, हम कभी बीमार भी हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सुना इनके मुंह से कि आज मैं बीमार हूँ, आज मुझे बीमारी के कारण छुट्टी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहते थे कि थोड़ा सा काम है। लेकिन खुशनसीब हैं कि आज अपने 58 वर्ष पूरा करने के पश्चात अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए स्वस्थ होकर के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमने बहुत देखे हैं कि 58 साल से पहले ही सेहत ठीक नहीं रहती है, अपनी रिटायरमेंट भी नहीं देख पाते। तो ईश्वर से मैं मंगल कामना करता हूँ कि परिवार के साथ इनका समय अच्छे ढंग से व्यतीत हो, अच्छा इनका टाइम टेबल बने और परिवार जो यहाँ पर मौजूद हैं या घर में हैं उनकी भी दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे, और इनके साथ उनका भी समय अच्छी तरह से व्यतीत हो, इनके मन में बने रहे। एक सम्मान होता है, एक प्यार होता है, एक मान होता है, एक आदर होता है जो हम देते हैं, वो हमें ज़रूर कर्ज के साथ वापस मिलता है। तो इनके लिए आज इस वियोग के क्षण में
क्योंकि मिलना और बिछड़ना ये प्रकृति का नियम है। हमारे बीच आपकी कमी ज़रूर खलेगी। जो मधुर शब्द हमारे बीच आप बोला करते थे, तूफान आते हैं कश्तियाँ बह जाती हैं, कहने का मतलब मेरा ये है हमारे बीच से हम सब एक जगह नहीं रहेंगे, हमें बिछुड़ना भी है। मैंने कहा बिछुड़ना और मिलना ये प्रकृति का नियम है। तो तूफान भी आते हैं चले जाते हैं, कश्तियाँ भी बह जाती हैं, दोबारा कश्तियाँ बनती हैं। इसलिए मैंने कहा कि तूफान आते हैं कश्तियाँ बह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं। मान्यवर, ये यादें आपकी हमारे बीच बरकरार रहेगी, आजीवन रहेगी। फिर से इनके प्रति इनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में ज़िंदगी से शिकवा नहीं कि उन्होंने गम का आदी बना दिया। गिला तो उनसे है जिन्होंने रोशनी के लिए उम्मीद दिखा के दिया ही बुझा दिया। तो आप हमेशा इस पाठशाला में एक दिया की तरह चमकते रहे हैं। हमेशा आपकी खली हमें ज़रूर लगेगी। फिर से आपके सम्मान में ये पंक्तियाँ, फुर्सत मिले तो याद कर लेना, फुर्सत मिले तो याद कर लेना, हमारी भी कमी का एहसास कर लेना। हमें आदत है आपको याद करने की, डिस्टर्ब किया हो तो माफ़ कर देना, डिस्टर्ब किया हो तो माफ़ कर देना। फिर से इनके सम्मान में कशिश होनी चाहिए किसी को याद करने की, कशिश होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हे तो अपने आप मिल जाएंगे। वक्त होना चाहिए किसी को याद करने का, बहाने तो अपने आप ही मिल जाएंगे, बहाने तो अपने आप ही मिल जाएंगे। तो ये इनके सम्मान के लिए पंक्तियाँ हैं मेरी। फिर से सजती रहे खुशियों की महफिल, लेकिन हर खुशी सुहानी रहे। इनकी आने वाले समय के लिए पंक्तियाँ हैं। सजती रहे खुशियों की महफिल, लेकिन हर खुशी सुहानी रहे। आप ज़िंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे, कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। फिर से इनके प्रति पंक्तियाँ, आंखों से गिरा अश्क कोई उठा नहीं सकता, आंखों से गिरा अश्क कोई उठा नहीं सकता, तकदीर में लिखा कोई मिटा नहीं सकता, तकदीर में लिखा कोई मिटा नहीं सकता। जो होना है होके रहता है। हम सब यहाँ पर आए हैं, हम भी एक न एक दिन सेवानिवृत्त होंगे। आप दिल की धड़कन है हमारी, और हमारी धड़कन को हमसे कोई चुरा नहीं सकता, हमारी धड़कन को हमसे कोई चुरा नहीं सकता। सुबह का हर पल जिंदगी दे आपको, सुबह का हर पल जिंदगी दे आपको, दिन का हर लम्बा खुशी दे आपको। जहाँ गम की हवा छू कर भी न गुजरे, खुदा वो जन्नत से ज़मीन दे आपको। इनके सम्मान में की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में फिर से ये पंक्तियाँ, फूल कितना भी सुंदर हो तारीफ खुशबू से होती हैं, फूल कितना भी सुंदर हो तारीफ उसकी खुशबू से होती हो, इंसान कितना भी बड़ा हो कदर उसके गुणों से होती है। मैंने ये कहा कि गुणों को अपने जीवन में अपनाना बहुत ही कठिन है। आपने आजीवन भर क्या किया है? हम तो शिक्षक हैं, हमने अपने कार्य का निर्वहन किस तरह से करना है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है। लफ्ज़ ही होते हैं इंसान का आईना, शक्ल का क्या, वो तो उम्र और हालात के साथ अक्सर बदल जाती है। मुश्किलों से कभी आपकी मुलाकात ना हो, उदास बैठो कभी ऐसी बात ना हो। दुआ है महफिलों से सजी रहे आपकी ज़िंदगी, इन पलों को पुकार लेना जब कोई साथ ना हो। स्कूल के इस साथ को न कभी दिल से जुदा करना, स्कूल के इस साथ को न कभी दिल से जुदा करना। जब भी यहाँ की याद आए बस मिलने की दुआ करना, बस मिलने की दुआ करना। फिर से इनके सम्मान में ये पंक्ति,
भूल कर भी हमसे भूल हो जाए तो भूल समझकर बुला देना, मगर बुलाना सिर्फ भूल को ही, भूल कर भी हमें मत भुला देना। अंतिम पंक्तियां इनके सम्मान में। चमकता सूरज रोशनी दे आपको, चमकता सूरज रोशनी दे आपको, महकती बहारें खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, पर देने वाला खुशियाँ हजार दे आपको, देने वाला खुशियाँ हजार दे आपको। तो ये कुछ एक पंक्तियाँ थी इनके सम्मान में, इनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में। तो मैं तो यही कहूँगा, जहाँ भी कहीं जाए वहाँ से आपको सम्मान मिलता रहे। जीवन के हर क्षेत्र में आने वाला जो आपका समय है, ईश्वर इतनी ताकत और शक्ति आपके अंदर भरे, इतनी ऊर्जा भरे कि आप हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय आए और डीडी सर की जीवन उपलब्धि साथ यहाँ पे आके और हिजरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि हमारे स्टाफ से विमुख होने वाले प्रवक्ता अर्थशास्त्र श्रीमान देवीदास शर्मा जी, उनकी अर्धांगिनी, तीनों आत्मज, पुत्र वधुएं, उनके पौत्र एवं पौत्रियाँ, सम्माननीय इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी, हमारे विद्यालयों के समस्त गुरुजन वर्ग, कर्मचारी वर्ग, बाबूजी और जिनका नाम लेना भूल गया हूँ, विक्टा जी। सर्वप्रथम हम देवीदत्त शर्मा जी, जिनका समस्त परिवार आया हुआ है, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इनके जीवन से संबंधित जो आजीवन उपलब्धि सार है, उसको बनाने का प्रयास मैंने किया है। कोई त्रुटि रह गई हो उसे क्षमा करना। हजारों विद्यार्थियों के जीवन में अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान ज्योति जलाने वाले स्वनाम धन्य शिक्षाविद श्रीमान देवीदत्त जी को हम आपके जीवन की उपलब्धियों की श्लाघा के साथ आपके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। कर्मयोगी, कर्मठ एवं परिश्रमी परिवार में 30 मार्च 1963 को राजा बली की नगरी प्रसिद्ध स्थान बलग में पिता श्री दौलत राम एवं श्रीमती दुर्गा की कुक्षी से तीसरी संतान के रूप में आपका आगमन हुआ। अपनी सतत प्रतिभा का परिचय देते हुए आपने प्राथमिक पाठशाला की पढ़ाई मानला में 1974 ईस्वी में, माध्यमिक पाठशाला की पढ़ाई टियाली में 1977 ईस्वी में, उच्च पाठशाला की पढ़ाई बलग में 1979 ईस्वी में, जेबीटी डाइट सोलन 1983 ईस्वी में, प्रथम श्रेणी में स्नातक 1986 ईस्वी में, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र में 1989 एवं बीएड 2002 में हिमाचल विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उच्च पाठशाला की पढ़ाई 10वीं उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद 1979 ईस्वी में श्री केरूराम एवं श्रीमती मीरा की सुपुत्री धर्मावतारिणी श्रीमती सत्या शर्मा के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर आपने अपने जीवन रथ को आगे बढ़ाया। आपको ईश्वर ने 3 पुत्रों से नवाजा, जिनका पाणी ग्रहण संस्कार करवाकर आप इहलौकिक कर्तव्यों से निवृत्त हो चुकी है। अर्थोपार्जन हेतु सरकारी दफ्तरों से मुखातिब होते हुए आपने 1 मार्च 1984 में प्राथमिक पाठशाला पलेर देहा में जेबीटी के पद पर ज्ञान गंगा प्रवाहित करना प्रारंभ किया। तत्पश्चात जुलाई 1987 से प्राथमिक पाठशाला करगोली देहा में आपने सेवा की। 1991 से 2002 ईस्वी तक अपनी जन्मभूमि बलग की प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक धर्म को निभाया। 2002 में पदोन्नत होकर मुख्याध्यापक पद के लिए दरबार बलसन के लिए स्थानांतरित हुए। तत्पश्चात
उसी वर्ष BRCC देहा बनकर पूरे ब्लॉक में अपनी प्रखर बुद्धि से सेवा की। 2003 में TGT पद के लिए माध्यमिक विद्यालय नेरीनगर के लिए स्थानांतरण हुआ। 2005 से 2016 तक फिर से अपनी जन्मभूमि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलग में प्रखर बुद्धि से सेवा की। 2016 में आप माध्यमिक पाठशाला शाही से को स्थानांतरित हुए। प्रगति पथ पर इस पत्रिका सितंबर 2017 में पदोन्नत होकर शुभ मुहूर्त में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुलवाहाल में प्रवक्ता अर्थशास्त्र विषय के लिए आगमन हुआ कि यही विद्यालय आपके सरकारी सफर का आखिरी मुकाम मुकर्रर रहा। शिक्षा से इतर भी आपने जीवन में रेडियो एवं दूरदर्शन पर अपनी कला की जादूगरी को से खूब नाम कमाया। भारतवर्ष के लगभग 75% प्रदेशों में आपने अपनी संगीत विद्या की प्रतिभा दिखाई। 1988 में नेशनल यूथ फोक फेस्टिवल हैदराबाद में भाग लिया और जनवरी 1989 ईस्वी में मुंबई में आयोजित कार्यक्रम भारत उत्सव में कला के क्षेत्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा आपका सम्मान उठाया गया। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश, फोक पर जिम्मेवारियों की खुशबू से सुभाषित, कर्तव्य परायणता की सिद्धवाटी से सुनिर्मित, कठोर मेहनत और पसीने के आवों पर परिपक्व नैसर्गिक हास्य शैली से परिपूर्ण यह अक्षय पावन तट शबनम आंखों सदृश छलकता हुआ हीरे मोती जैसे तुहिन कागों से युक्त आज एक प्राचीन मौन साधना शिखर के स्वर्णिम कलश जैसा प्रतीत हो रहा है। सफरनामे में इतिश्री लिख आखिरी पन्ने को पलटती हुई तनिक विश्राम हेतु कंपायमान अंगुलियों की कलम अब कमल दान की ओर बढ़ रही है। पुत्र दिनेश, राकेश, सुरेश सहित परिजनों के चिर प्रतीक्षारत सजल नयन आंखों में उमड़ते सावन भादों की घोर घटाओं से बड़ी बेसब्री से संभालती हुई दहलीज पर खड़ी अर्धांगिनी श्रीमती सत्या पुत्र वधुओं सहित कंठ के सुरीले पौत्र धैर्य कृतज्ञ यक्षित